53वां अध्याय हिमालय पुत्री उमा का भगवान शिव के साथ विवाह और बालखिल्यों की उत्पत्ति। पुलस्त जी बोले, नंदी ने आए हुए सभी देवताओं को देखकर शंकर को बताया। शंकर ने उठकर भक्तिपूर्वक विष्णु का गाढ़ आलिंगन किया। उन शंकर ने ब्रह्मा को सिर से झुककर प्रणाम किया एवं इंद्र से कुशल समाचार पूछा तथा अन्य देवों की ओर देखकर उसका आदर किया। विप्र वीरभद्र आदि शैव एवं पाशुपत गण जयदेव कहते हुए मंद्राचल में प्रविष्ट हुए। उसके बाद भगवान शिव वैवाहिक विधि संपन्न करने के लिए देवताओं के साथ महान कैलाश पर्वत पर गए। तत्पश्चात उस महान पर्वत पर कल्याणी देवी माता अदिति, सुरभि, सरसा एवं अन्य स्त्रियों ने शीघ्रता से शंकर का श्रृंगार किया। गलों में मुंडमाला धारण किए, कटी में व्याघ्र चर्म, कानों में भ्रमर के समान नीले काले सर्प का कुंडल, कलाई में महान सर्पों का रत्न रूपी कंकण पहने, कंठ में हार, बाहुओं में भुजा बंद, पैरों में नुपुर धारण किए, सिर पर ऊंची जटा बांधे, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए भगवान शंकर वृषभ पर विराजमान हुए। शंकर के आगे अपनी अपनी सवारियों पर बैठे उसके एवं उनके गण एवं उनके पीछे अग्नि आदि देवता बारात चले। शंकर की बगल में लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु एवं हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा चलने लगे। सची के साथ ऐरावत अस्थि पर चढ़कर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने श्वेत वस्त्र के बने विशाल छत्र को धारण किया। एक और नदियों में श्रेष्ठ यमुना कच्छप पर सवार होकर अपने हाथ से उत्तम श्वेत चंवर लेकर डुलाने लगी और दूसरी ओर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती भी हाथी पर आरूढ़ होकर सहंस, कुंद एवं इंद्र के समान उत्तम चंवर लेकर डुलाने लगी। कामचारी छर तुए पंचरंगे सुगंधित पुष्पों को लेकर शंकर के साथ चलने लगी। ऐरावत के समान मतवाले हाथी पर चढ़कर ऋतुदक अनुलेपन लेकर चला। तुंगरु आदि गंधर्व मधुर स्वर से गाते हुए, किन्नर बाजा बजाते हुए शंकर के पीछे पीछे चले। नृत्य करती हुई अप्सराएं तथा शूलपाणी, त्रिलोचन, देवेश की स्तुति करते हुए मुनि और गंधर्व मंगल में वरयात्रा में चले। ऋषि सप्तम 11 कोटि रुद्र, 12 कोटि आदित्य, 8 कोटि वसु, 68 कोटि गण एवं 24 कोटि उद्वरेता ऋषियों ने भी साथ ही प्रस्थान किया। महेश के पीछे यक्ष, किन्नर एवं राक्षसों के अनगिनत झुंड विवाह के लिए उत्साहपूर्वक चले। तत्पश्चात देवेश भगवान शंकर क्षणमात्र में पर्वतराज हिमालय पर पहुंच गए। चारों ओर से हथियारों पर बैठे वो पर्वत उसके पास इकट्ठे हो गए। उसके बाद त्रिलोचन भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रणाम किया। उसके पश्चात अन्य पर्वतों ने भी शिव जी को प्रणाम किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए। नंदी द्वारा दिखाए गए मार्ग से देवताओं एवं पार्षदों के साथ वृषकेतु शंकर पर्वतराज के महानपुर में प्रविष्ट हुए। जेमुत केतु शंकर को आया हुआ जानकर नगर की स्त्रियां जिब्रुत केतु शंकर को आया हुआ जानकर नगर की स्त्रियां स्वागत के उल्लास में इतनी विहड़ हो गई कि अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगी। एक स्त्री एक हाथ में आधी माला और दूसरे हाथ में अपने केशपाश को पकड़े हुए शंकर की ओर दौड़ पड़ी। लालसा भरी नेत्रों वाली अन्य स्त्री एक पैर में महावर लगाकर तथा दूसरे में बिना महावर लगाए शंकर को देखने चली आई। कोई स्त्री शंकर को आया सुनकर एक आंख में अंजन लगाए और दूसरी आंखों में अंजन लगाने के लिए अंजन युक्त सलाई लिए दौड़ पड़ी। शंकर के दर्शन की उत्सुकता से दूसरी सुंदरी उन्मत्ता की भांति करधनी के साथ
पहनने के वस्त्र को हाथ में लिए नंगी ही चली आई। दूसरी कोई महादेव जी का आना सुनकर स्तन के पार से अलसाई कुशोदरी बाला रोज से अपने यौवन की निंदा करने लगी। इस प्रकार नगर की महिलाओं को क्षुभित करते हुए बैल पर चढ़े शंकर अपने ससुर के दिव्य महल में गए। तदनंतर घर में प्रविष्ट हुए शंभु को देखकर घर में आई हुई स्त्रियां स्पष्ट कहने लगी कि पार्वती द्वारा किया गया कठिन तप सर्वथा उचित है, क्योंकि ये शंकर महान देव है। ये वही है जिन्होंने कदर्प नाम के कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। यही क्रतुक्षयी दक्ष यज्ञ विनाशक भगाक्षयंता शूलधर एवं पिनाकी हैं। फिर वे उन्हीं बार बार नमन करने लगी। हे शंकर, हे शूलपाणे, हे व्याघ्र चर्म धारण, हे काल शत्रु, हे महान सर्पों का हार और कुंडल धारण करने वाले पार्वती वल्लभ, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार संतुष्ट था इंद्र के द्वारा धारण किए छत्र से युक्त सिद्धों एवं यक्षों द्वारा वंदनीय सर्प का कंकण पहने सुंदर भस्म रमाए ब्रह्मा को आगे किए हुए एवं विष्णु द्वारा अनुर्गत शिव मंगल में अग्नि शोभित विवाह मंडप की वेदी पर गए। सहचरों और सप्तर्षियों के साथ त्रिपुरांतक शिव के आ जाने पर हिमालय के घर में लोग काली का श्रृंगार करने में एवं आए हुए पर्वत देवताओं की पूजा और सत्कार करने में व्यस्त हो गए। कन्या के विवाह में उत्साह भरे प्रेमीजन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हैं। फिर तो पार्वती के दुबले पतले शरीर को स्त्रियों ने उज्जवल रेशमी वस्त्र पहनाकर अलंकृत कर दिया एवं भाई सुनाभ ने वैवाहिक उत्सव के लिए उसे शंकर के पास पहुंचाया। उसके बाद सोने के बने महल के अंदर बैठे हुए देवगण शंकर और पार्वती जी की विवाह विधि देखने लगे और महादेव जी ने भी दुबले पतले शरीर वाली पार्वती के साथ जगत पूज्य स्थान को प्राप्त कर लिया। सुंदर पुष्पों वाले वृक्षों से सुशोभित भूमि के घेरे में क्रीड़ा करते हुए शंकर और पार्वती ने एक दूसरे पर सुगंधित जलसिकरों मतलब फुहारों और गंध चूर्णों की लगातार वर्षा की। उसके बाद उन दोनों ने क्रीड़ा हेतु एक दूसरे को मुक्तादाम मतलब मोती की मालाओं से आहरण क्रीड़ा करने के बाद सिंदूर की मुट्ठी भरकर विवाह स्थलों को सिंदूर से रंग दिया। पृथ्वी पर सिंदूर ही सिंदूर कर दिया। इस प्रकार शंकर जी पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करने के पश्चात ऋषियों से सेवित सुदृढ़ वैवाहिक मंडप की दक्षिण वेदी पर आए। उसके बाद पवित्र पहने तथा श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण किए हिमवान श्वेत मधुपर्क लिए हुए आए। बैठे हुए त्रिनेत्र इंद्री मतलब पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। शैलेंद्र ने सप्तर्षियों की ओर देखते हुए भलीभांति आसन ग्रहण किया। आराम से आसन पर आसीन शंकर ने गिरी ने हाथ जोड़कर अपने धर्म का साधक वचन कहा। हिमवान ने कहा, भगवान, मेरे द्वारा दी जा रही पुलहाग्रज की पौत्री पितरों की द्रोहित्री एवं मेरी पुत्री काली को आप कृपया स्वीकार करें। पुलस्त जी बोले। ये कहकर शैलेंद्र ने शंकर के हाथ से पार्वती जी के हाथ को संयोजित कर उच्च स्वर से ये कहते हुए कि हे भगवान, इसे आप स्वीकार करें, दान दे दिया। शंकर ने कहा, पर्वतराज, मेरे पिता माता दायादर या कोई संबंध नहीं है। मैं गृह विहीन होकर पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता हूँ। मैं आपकी पुत्री को अंगीकार करता हूँ। ये कहकर वरदाता शंकर ने पर्वत की पुत्री पार्वती के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। देवर्षि शंकर के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ। उसके बाद मधुपर्क का प्राशन करते हुए वरदायक शंकर पर्वत की पुत्री के साथ वेदी पर बैठे। उसके बाद धान का सफेद लावा लेकर ब्रह्मा ने गिरिजा से कहा, काली पति के चंद्रमा के समान मुख को देख
समदृष्टि में स्थित होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करो। उसके बाद शंकर का मुख देखने पर अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई जैसी सूर्य की किरणों से संतप्त पृथ्वी को वृष्टि पाकर होती है। पितामह ने फिर कहा, विभु का मुख देखो। अब उसने भी लज्जापूर्वक धीरे से ब्रह्मा से कहा, देख लिया। इसके बाद गिरिजा के साथ उन्होंने अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की एवं अग्नि में अभिषेक के साथ लावा की आहुति दी। तत्पश्चात मालिनी ने दाई मतलब नेक के लिए शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर ने कहा, क्या मांगती हो, मैं दूंगा, पैर छोड़ दो। मालिनी ने शंकर से कहा, हे शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। उसके बाद महादेव ने कहा, मालिनी, तुम जो मांगती हो उसे मैंने दे दिया, मुझे छोड़ दो। इसका जो गोत्रीय सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम सुनो। ये जो पीताम्बर पहने और शंख धारण करने वाले मधुसूदन है, मेरा गोत्र इसका सौभाग्य ही है, उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शंकर ने कहने पर अपने कुल की शुभ सच्चरित्रता की माला धारण करने वाली मालिनी ने शंकर को छोड़ दिया। जब मालिनी ने शंकर के दोनों चरण पकड़ रखे थे, तब ब्रह्मा ने काली के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। उसको देखकर वे शुद्ध हो गए, उसका शुक्र च्युत हो गया। भववश उन्होंने उस शुक्र को बालुका में छिपा दिया। उसके बाद शंकर ने कहा, ब्राह्मणों का वध मत कीजिए। पितामह, ये सभी बालखिल्य ऋषि हैं जो बड़े ही धन्य हैं। फिर शंकर के कहने के बाद 88,000 बालखिल्य नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जाने पर शंकर कौतुकागार कोहबर में गए। उन्होंने रात्रि में पार्वती के साथ विनोद किया। पुनः प्रातःकाल उठे। उसके बाद पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुए। शंकर पर्वतराज से पूजित होने के बाद देवों एवं भूतगणों के साथ तुरंत ही मंदराचल पर आ गए। उसके बाद अष्टमूर्ति शंकर ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र आदि देवताओं का यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर विदा किया। फिर स्वयं अपने भूतगणों के साथ मंदर पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 53वां अध्याय समाप्त हुआ।